DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत के 15 मुकामात पर पाकिस्तानी हमलों की भारतीय खबर झूठ का पैलंदा है। पाकिस्तान हमला करेगा तो पूरी दुनिया को नजर भी आएगा और उसकी गूंज भी सुनाई देगी। अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तनसीबात को निशाना बनाया। आदमपुर से प्रोजेक्टाइल खुद उन्होंने फायर किए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत का 15 मुकामात पर हमले का इल्जाम मुज़हका खेज है। भारत कहता है पाकिस्तान ने उस पर मिसाइल दागे, जहां ये मिसाइल गिरे वहां खुश्क घास पड़ी है, कम से कम उसमें आग ही लगा देते। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक भारत अपने सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा। पाकिस्तान भारत से आने वाली हर शय को मॉनिटर कर रहा है। गिराए जाने वाले भारतीय ड्रोन्स का फोरेंसिक मुआयना किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ड्रामों के जरिए मज़मूम मकासद हासिल करना चाहता है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की जानिब से भेजे गए 35 इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। ड्रोन हमलों में 3 अफराद की शहादतें हुई, 4 फौजी जवान जख्मी हुए, जिसमें कुछ आलात को नुकसान पहुंचा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत को भारी नुकसान हुआ और मजीद भी उठा रहा है। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर और कराची में ड्रोन हमले किए गए। भारत की तरफ से ड्रोन भेजना खुली जारहियत है। भारत मसाजिद और शहरियों पर हमलों का मर्तकब हुआ है। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास, भारतीय जारहियत का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेजी पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला किया गया। नवाज शरीफ भी इजलास में शिरकत के लिए वजीर आजम हाउस पहुंचे। सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तानी क़यादत ने भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है और हम हर हालात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज मार गिराए हैं। पाकिस्तान अपने वकार और इज्जत से अमन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फौज दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती हैं। दुश्मन को खुद इरादियत, इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि भारत से पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन्स पाक फौज ने मार गिराए। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज ने भारत के 5 तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि भारत के कई मुसल्लह ड्रोन से कई मकामात पर पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने हर मुमकिन स्ट्रेटेजिक एहतियात का मुजाहिरा किया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय जारहियत का अपने तय करदा वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। बहादुर पाकिस्तान को कोई घबराने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज हमा वक्त तैयार है। भारतीय ड्रोन से लाहौर में फौजी तनसीब को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत अपनी खफत मिटाने के लिए ये हरकतें कर रहा है। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में शहरियों पर कोई हमला नहीं किया। भारतीय ड्रोन हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई है। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही और पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारतीय ड्रोन हमले के बाद भारत में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई है। भारतीय ड्रोन से पाकिस्तानी फौजी तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वजीर दिफा ने भारतीय दावे की तरदीद करते हुए कहा कि भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निजाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। अमरीका, पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान पर भारतीय जारहियत और कशीदा सूरत हाल पर मुशावरत की। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पंजाब हाउस पहुंचे। नवाज शरीफ ने पंजाब हाउस में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर ने कहा है कि कौम यकीन रखे, भारत को मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि आपकी सिक्योरिटी महफूज हाथों में है। जवाब आएगा, भरपूर आएगा। कब आएगा, फैसला पाक फौज पर छोड़ दिया। हुकूमत के साथ अपोजिशन का भी शुक्रिया अदा करता हूं। पूरी कौम मुत्तहिद है। कुछ हकायक ऐवान के सामने रखना चाहता हूं। दुश्मन मक्कार बुज़दिल है, मगर वो टेक्नोलॉजी लेकर हमारे खिलाफ आता है। जब उसने मैली आंख से देखने की कोशिश की तो हमारी मुसल्लह अफवाज ने बेहतरीन जवाब दिया। सिर्फ राफेल तैयारे नहीं गिरे, बल्कि भारतीय कौम का गुरूर गिरा है। भारत जहाज का मलबा छुपाना चाहता था, मगर अब दुनिया ने राफेल का मलबा दिखाना शुरू करा दिया। हम अपने शाहीनों को उस ऐवान से सैल्यूट पेश करते हैं। भारत की जारहियत पर अज़रबैजान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का फैसला कर दिया है। भरपूर साथ देने का ऐलान कर दिया। अज़रबैजान की हुकूमत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम खत लिखा, जिसमें पाक भारत कशीदगी पर इज़हार तशवीश किया गया। पाकिस्तान में अज़रबैजान के सफीर खज़र हिरफादोव ने पाकिस्तानी हुकूमत के लिए खुसूसी पैगाम दिया, जिसमें अज़रबैजान ने हुकूमत पाकिस्तान से भारतीय फौज की कार्रवाइयों की मजम्मत की है। अज़रबैजान की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करते हुए भरपूर हिमायत और मुतासरीन के खानदानों से इजहार ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। अज़रबैजान ने पाक भारत तनाज़े को सफारती ज़राए से हल करने की तजवीज़ देते हुए पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका के कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। भारत के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने जनूबी एशिया के अमन को दाव पर लगा दिया है। भारत ने इलाकाई अमन को तार तार किया है। भारत ने शहरियों को निशाना बनाकर बैनुल अक़वामी क़वानीन को पामाल किया। पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारों में 2 रोज़ की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि 9 और 10 मई को सूबे भर के तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम के मुताबिक फैसले के नतीजे में पंजाब भर के तमाम अजला के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में 2 रोज़ तदरीसी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा। दूसरी जानिब महकमा हायर एजुकेशन ने पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड के 9 और 10 मई के इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। इम्तिहानात का नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 को दुबई मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक PSL 10 का कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच भी शेड्यूल कर दिया गया है और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर मैच रीशेड्यूल किया गया है, जबकि नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा और 6 दिन के बाद दोबारा PSL 10 दुबई में शुरू होगा। क्रिकेट बोर्ड का मजीद कहना था कि तमाम टीमों के गैर मुल्की खिलाड़ी खुसूसी प्रवास के जरिए आज शाम दुबई रवाना हो जाएंगे और गैर मुल्की खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र ही इवेंट को दुबई मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। इंतजामात के बाद शेड्यूल का हतमी ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि PSL 10 में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जुमेरात को होने वाला मैच मुलतवी कर दिया गया था।